जो इस फुलवारी को फलीभूत करते हुए विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रही है। हर वक्त की सेवाएं जलगांव में हुई है। दीदी को उमंग होता है हर वक्त की सेवाएं जलगांव में हो, तो ऐसे सभी को आगे बढ़ाने वाले स्नेही और सरलता के मूर्त आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी का हम हृदय की गहराइयों से वाणी में मधुर भाव लिए दीदी जी हम सबके बीच में आ रहे हैं अपने शब्द सुमनों से सभी का स्वागत करने के लिए। आदरणीय दीदी जी। लेकिन पहले पहले मीनाक्षी दीदी जी विजय माला पहना रहे संतोष दीदी जी को। पहनाऊंगा नहीं बोल हृदय में आदर, वाणी में मधुर भाव लिए, हृदय में आदर और वाणी में मधुर भाव लिए मीनाक्षी दीदी जी आ रहे हैं स्वागत के पुष्प लिए। दीदी को माइक दो। एक तरफ दीदी शब्द सुमनों से हम सबका स्वागत करेंगे और मंचासीन सभी का गुलदस्ते से स्वागत साथ साथ होगा। मनीषा बहन हेमलता बहन जी का स्वागत करें। राजू भाई जी भी आ जाए सामने। राजू भाई जी का भी स्वागत और वर्षा बहन का भी स्वागत हो रहा है। आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी। ओम शांति। बहुत धीरे से आवाज निकल रहा है। सबने नाश्ता किया है ना? है? ओम शांति। जलगांव सिटी तक आपका आवाज पहुंचना चाहिए। तीसरे बारी बोलेंगे ओम शांति। अभी ब्रह्मांड तक पहुंच गया आपका सबका आवाज। मेरे को आज बहुत खुशी हो रही हूँ, खुश हो रही हूँ, बहुत गदगद हो रही हूँ कि आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय दीदी जी संतोष दीदी जी पहुँच गए हैं। बड़े दूर से आए हो, हमारे लिए क्या क्या सौगात लेकर आए हो। बहुत बेहद खुशी हो रही है, इसलिए जोरदार ताली बजाए दीदी के स्वागत के लिए। बार बार हम स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। आप हमारे सम्मान समारोह में पधारे हो। हम चाहते हैं आप हमारे अभिमान हो, अभिमान हो। दूसरा भी मैं शेर बोलती हूँ, देखो, दिल के खूबसूरत हो आप। हमारे दीदी जी दिल के खूबसूरत है आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे सम्मान समारोह के फरिश्ते हो आप, फरिश्ते हो आप। आपकी मीठी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है। भाई अच्छी लगती है ना दीदी की मीठी मीठी बातें? हम आपकी मीठी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है। आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। जब भी आप आते हो मंच पर तो तालियों की गड़गड़ाहट होती है। जोरदार ताली बजा दी। तो ऐसे हमारे प्यारी दीदी जी हमारे सन्मुख पहुंच गए हैं और दीदी ने एक सेकंड में मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मीनाक्षी मैं जरूर आऊंगी, हाँ, लेकिन एक दिन के बाद मैं आपको बताती हूँ। मैं पहुंचने के बाद तो दीदी ने गुरुवार के दिन ही सुबह सुबह में ऊपर
मुरली सुनाने को जा रही थी और दीदी का फोन आ गया, अरे मीनाक्षी मैं आ रही हूँ। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने क्लास में जाके पहले यही बात सुनाई कि हमारे संतोष दीदी जी जलगांव में पधार रहे आप सबके बीच में। तो मैं दीदी का बहुत बहुत दिलो जान से, हाँ, सिखो प्रेम से मैं उनका स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपने जलगांव निवासियों के लिए बहुत समय दिया। देखो दीदी इतने दूर से आए हैं, इतना सफ़र करते करते जलगांव में पहुँचे, इतनी बेहद खुशी हो रही थी कि बस दीदी हमारे लिए क्या नहीं करते। देखो सब कन्याओं के लिए तो हाजिर रहते हैं, कुमारों के लिए भी, कुमारों को और टीचर बहनों का उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और हमारे रवि भाई जो दरन गांव के हैं, हाँ किधर बैठे हैं, हाँ, रवि भाई, उन्होंने, उनका भी उमंग उत्साह था कि एक बारी मेरे को बाबा, मैं अमृत बेले योग में बैठा था तो मुझे टच कर रहा था कि मैं सभी टीचर बहनों का, सेवाधारी जो भी सेंटर पर रहती है बहनें और कुमार जो सेवा करते, सारा समय सेवा में मदद करते हैं, माता पिता, उनके टीचर बहनों के माता पिता सब आवे, सबको हम सम्मान करेंगे। उनके उमंग उत्साह देखकर मेरे को बहुत खुशी भी हो रही थी। फिर मैंने कहा हम जरूर बुलाएंगे हम दीदी को, तो दीदी ने एक सेकंड में ये हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दीदी पधारे हैं हमारे बीच में। तो इतना ये वातावरण जो है कितना अच्छा बन गया है, आज देख रहे हैं हम, खुशबूदार है, खुशबू निकल रही, ब्राह्मण के कदम जो है, हमारे सब ब्राह्मणों के कदम जो है हमारी धरती पर दिव्य प्रकाश सरोवर के अंदर दिव्यता आ गई है, खुशबू हो रही है ब्राह्मणों के कदम लगने से। और सभी हमारे नितिन भाई आए हैं, साथ में हमारे प्रभाकर, क्या नाम, भाई लाइट के लिए रामकृष्ण भाई, प्रभाकर भाई पधारे उनके साथ, और हमारी लता बहन भी आई है, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि दीदी को उन्होंने साथ लेकर आए हैं। तो इसलिए, और हमारे नीता बहन, मीरा बहन, हमारी लता बहन, सबका दिल से जान से हम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी टीचर बहनें अपना समय निकाल कर, क्योंकि महाशिवरात्रि चल रही है, प्रोग्राम सबके जगह, सबके तरफ कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, कुमारों के तरफ भी, तो इसके लिए कुमार भी अपना समय निकाल कर आए, टीचर बहनें भी समय निकाल कर आए, और उनके माता पिता विशेष आए हैं। इसलिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, सबको हाथ हिलाओ जो उनके माता पिता है, जो बैठे हुए हैं, दीदी को मालूम पड़े। हाँ, जो भी है, भाई हो, भाभी हो, चाचा हो, चाची हो, जो दो दो को सबको बुलाया है, वो सब हाथ खड़ा करेंगे जोरदार, और इनके लिए टोटा टाली बजाएंगे आप सब कि उन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं। और हमारी जो, हाँ, हेमलता बहन और वर्षा बहन, हाँ, सेवा दे रही है, और सभी बहनें, हमारी राज बहन, किसका मैं वर्णन करूँ, हाँ, किसके गुणगान करूँ। ये तो बाबा के सबसे पहले तो मेरे को करना चाहिए, बाबा ही ये सब कार्यक्रम कर रहा है, बाबा के गुण गाऊँ। हाँ, वो दिल व जान से बाबा को याद करते हम, वो बहुत, उसका बहुत शुक्रिया जो इतना बड़ा प्रोग्राम जो है रखा, और हमारे रवि भाई ने भी रखा। हाँ, उनका भी अंदर से ये प्रेरणा बाबा से ने उनको टच किया। तो हमने ऐसे सिल्वर जुबली मनाई है दीदी जी, सभी का किया था सम्मान, लेकिन इनका फिर से, हाँ, ये स्वागत समारोह हो रहा है। हाँ, कोई कोई बहनें नई नई निकली है, इसलिए कुमार भी कई निकले हैं, तो इसलिए इनका सबको स्वागत करते हैं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी का। आपने शब्द सुमनों से हर किसी का स्वागत कर चुके, और अब यह दिव्य सम्मान समारोह करने का जो अचानक संकल्प हमारे बागड़ुत के रवि भाई जी को आया, तो वो संकल्प कब, कहाँ, कैसे और क्यों आया, और कार्यक्रम कैसे बन गया, इसके पीछे का उद्देश्य साझा करेंगे हमारे रवि भाई जी। आप पिछले 15 सालों से
युगल सहित ज्ञान श्रवण करते हैं। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वागड़ू में आप बीके पाठशाला के निमित्त भी हैं। ऐसे हमारे लास्ट सो फास्ट, निश्चय बुद्धि, रूहानी नशे से भरपूर, सेवा का उमंग उत्साह से भरपूर ऐसे रवि भाई जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप 5 मिनट में इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुनाएं। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा का धन्यवाद, क्योंकि ये जो संकल्प मुझे दिए थे वो पूरे करने का मौका मुझे निमित्त बनने कर ये आज का प्रोग्राम उन्होंने बनवाया। तो हमारे बीच इस प्रोग्राम की शान में बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र और आंध्र के इंचार्ज हमारे आदरणीय संतोष दीदी जी और हमारे जलगांव जोन के जो इंचार्ज है आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी, मधुबन निवासी, और युगे युगे मेरे साथ संगम युग में साथ देने वाले आदरणीय लता जी, आदरणीय हमारे नीता दीदी जी, पाचोरा से हमारे दीदी जी आए हुए, और जिनके लिए खास ये प्रोग्राम रखा हुआ है मेरे कुमारों के माता पिता, भाई जो भी रिलेटिव है हो, दीदियों के माता पिता जो रिलेटिव हो, उन सब का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 13-14 साल हो गए जो बाबा मेरे द्वारा निमित्त बना के जो सेवा कर रहे हैं जोन में, तो मुझे प्रेरणा मिलती है। जैसे जैसे मेरे हाथों द्वारा सेवा होती है, हर साल उमंग उत्साह आता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यज्ञ के लिए क्या करूँ, जोन के लिए क्या करूँ, खुद के जीवन अच्छा जाए, सब कुछ सफल हो, तन मन धन, उसके लिए क्या करूँ, ये मुझे हमेशा संकल्प चलते हैं बिजनेस करते करते। देखो, हम ब्राह्मण परिवार को 15 दिन पहले एक घटना घड़ी सीखने के लिए तो हमें अभी इसके आगे कैसे फास्ट जीवन जग के फास्ट पुरुषार्थ करके हमें समय बिताना है। आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, 15 दिन में 3 सेकंड में उसकी आत्मा निकल गई। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने नीचे ही छोड़ के चले गए। तो हम जिस दिन जाएंगे उस दिन क्या लेके जाएंगे, ना प्रॉपर्टी लेके जाएंगे ना कुछ लेके जाएंगे। हम ब्राह्मण परिवार को समझ है, इसलिए अभी वो समय चल रहा है सफल करने का। ऐसा नहीं मैं और ये कमा लूँ, वो कमा लूँ, वो प्रॉपर्टी ले लूँ, वो प्रॉपर्टी ले लूँ तब मैं करूँगा, ऐसा नहीं। संकल्प बाबा ने जो दिया है ना वो तुरंत करो, क्योंकि एक दिन का भी हमारा भरोसा नहीं है। तो हमारे लिए उदाहरण हो रहे वो दुनिया में कि हमें सब पता है कि हमें बाबा मिलने के बाद कैसा जीवन जगना है। पैसों के लिए जीवन नहीं हमारा। मेरा तो 4 फैक्ट्रियाँ होने के बाद भी मुझे कुछ भी ऐसा लगता नहीं कि मैं इतना ये कमा रहा हूँ, धन कमा रहा हूँ। पैसा जीरो है मेरे लिए वैल्यू। उस धन का सतयुग को हम कैसा करें यज्ञ में, क्योंकि हमें पता है ना हमारा धन कौन सी जगह जा रहा है और कैसे काम में लग रहा है, उसका रिटर्न क्या मिलने वाला है। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि समय बहुत फास्ट चल रहा है। तो बाबा को मैं हर दिन कहता हूँ, बाबा मेरा तन मन धन ये संगम युग में निमित्त बना के सफल करना, ये मैं अमृत वेला रोज बाबा को कहता हूँ। तो ऐसे संकल्प बाबा हम बच्चों को देते हैं, तो वो कैच करो जो संकल्प बाबा हमें देता है। तो ये प्रोग्राम का नियोजन मेरा पांडव भवन में, हम 18 जनवरी के दिन रुके थे रात को। तो अमृत वेले योग करते करते बाबा को मैंने बोला कि बाबा ऐसे ऐसी इच्छा है कि सब कुमार बहनें, उनके माता पिता जो इतने भाग्यशाली है, शायद विश्व में कोई आत्माएं नहीं होंगी उनके सर की महान, कि उन्होंने अपने संतान को यज्ञ में समर्पित कर दिया, तो उनका सम्मान रखना है। तो ये संकल्प मुझे वहाँ आया, मैंने दीदी जी को मैसेज भेजा तुरंत पांडव भवन से ही कि मुझे ऐसा ऐसा संकल्प आया हुआ है, आप प्रोग्राम बनाओ।
तो दीदी को भी बहुत खुशी हुई। तुरंत मुझे 8 बजे मुरली ख़त्म होने के बाद फ़ोन किया, भाई जी आपका मैसेज मैंने पढ़ा, तो ये प्रोग्राम अपन शिवरात्रि के पहले ही कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है दीदी जी, आप बोलेंगे वैसा। तो आज की तारीख फिक्स की और उसके बाद जो निमंत्रण बड़े बहन को बुलाएंगे, बोले अपन मधुबन निवासी कोई किसी को भी। मैंने कहा ठीक है आप बोलेंगे वैसा। तो दीदी जी को निमंत्रण दिया, वो भी बाबा ने लाइन क्लियर कर दी और 10 दिन में इतनी महान आत्मा को आपको तारीख मिल गई। ये कितनी खुशी की बात है। नहीं तो 2-2 साल 3-3 साल तक वेटिंग में इनके प्रोग्राम रहते हैं। तो हमारे लिए ये भी प्रोग्राम है। गोपाल बापू आप आगे आ जाए स्टेज पे। तो इतना खुशी हो रही है कि बाबा किसी न किसी को यज्ञ में ऐसे प्रोग्राम बनाते रहे, हमारा सब कुछ सफल हुए। फिर मैं एक बार और सबका धन्यवाद करता हूँ। दीदी ने ये प्रोग्राम का नियोजन बना के परमिशन दी। देखो अपने वहाँ गांव में कंपनी में प्रोग्राम होते थे हर साल, लेकिन वह अभी सीजन चल रहा है तो सब माल पड़ा हुआ है। मन का समय नहीं गंवाना, अभी जहाँ वो वहाँ पे सब कुछ सफल करना है। इधर आ जाओ भाई। इधर तो हमारे परम मित्र है जेडपी सदस्य आदरणीय गोपाल बापू जी, तो वो भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। तो ऐसे हम सब दीदी जी का आभार मानते हैं। इस प्रोग्राम में उन्होंने तुरंत हाँ करके हाजिरी ले गई। मधुबन निवासी भी यहाँ पहुँच गए उनके साथ। सबका धन्यवाद करता हूँ और ऐसा ही सेवा मुझे निमित्त बना के पूरे संगम युग में बाबा कराता रहे, ये मैं बाबा से शुक्रिया और रिक्वेस्ट करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि भाई जी का। हमेशा उमंग उत्साह में उड़ते रहते हैं और बुद्धि का लाइन क्लियर होने से बाबा इनको नया नया टचिंग कराते हैं। तो उनकी प्रेरणा से आज ये प्रोग्राम हो रहा है। अभी हम सबके बीच में इतनी त्यागी तपस्वी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया, ऐसी हमारी शिव शक्ति बहनें, इनके सम्मान में कुमारी दिया एक डांस लेके आ रही है। नमो नमो ये शक्तियाँ। जय हो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियाँ। तेरी सादगी में है दिव्यता का रस भरा, श्वेत रंग में है उतरी देवियाँ मनोहरा। पवित्रता की शक्ति से तुलाएगी स्वर्णिम वसुंधरा। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी। सभी तालियों के द्वारा अपने स्वमान में स्थित होते हुए आदि देवी शक्तियाँ, मिटेगी जग की विपत्तियाँ। शिव अवतरण से ही शिव शक्ति का जन्म हुआ, सृष्टि को बदलने का शिव शक्तियों ने प्रण लिया।
पास था। आदिदेवी शक्ति मिटाएगी तमस को तू, मिटाएगी तमस को। बन ज्ञान देवी शारदा, ज्ञान देवी शारदा। साधना पे तेरी जग ये वंदन कर रहा, वंदन कर रहा, वंदन कर रहा। शिव का नाम रोशन कर रही है शिव प्रिया, कर रही है शिव प्रिया, कर रही है शिव प्रिया। पवित्रता की शक्ति से तू लाएगी स्वर्णिम वसुंधरा। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदिदेवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियाँ। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदिदेवी शक्तियाँ, मिटेगी जग की विपत्तियाँ। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदिदेवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियाँ। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदिदेवी शक्तियाँ, मिटेगी जग की विपत्तियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी दिया का। दिया 9th क्लास में पढ़ती है रुस्तम जी इंटरनेशनल स्कूल में। जब भी बोलो कोई भी सेवा हो नृत्य करने की तो हाजिर रहती है। ऐसे कुमारी दिया का भी हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हम भी जोरदार तालियों से उसका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे, धन्यवाद करेंगे। जैसे आज हमें बाबा ने अपना स्वमान याद दिलाया, जैसे हम सभी ने गीत सुना वैसे आज अभी हम अपने स्वमान में स्थित हो जाए। जैसे आज बाबा ने हम सभी को याद दिलाया है, समय, संकल्प, श्वास सफल करना है और सफलता को प्राप्त करना है। सबसे बड़ा स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान मैं आत्मा। सभी अपने स्वमान में स्थित रहे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान शिव की शक्ति हूँ। जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, दुर्गा, शारदा, गायत्री के रूप में, महावीर, गणेश, हनुमान, जिनका गायन और पूजन वंदन सारे भारत भर में होता है, ऐसे ये होनहार देवी देवताएं, भविष्य के पूजनीय आत्माएं, इतना प्यारा अलौकिक दरबार और हम सबके बीच में संतोषी देवी, मीनाक्षी देवी उपस्थित है। सभी एक सेकंड में परम धाम में महाज्योति शिव बाबा के पास सर्वशक्तिवान से शक्ति लेते, शक्ति से भरपूर होते। फिर नीचे विश्व के ग्लोब पर दुखी अशांत आत्माओं को शक्तियां देते, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते, भक्तों की पुकार, दुखियों की पुकार, समय की पुकार को सुनते, सबको सुख शांति देते। मनसा सेवा करते, मनसा के द्वारा शक्तियां
पहुंच जाए फिर इस हॉल में। मेरे द्वारा शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे, शांति के वाइब्रेशन फैल रहे। ओम शांति। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी हमारे लिए शोभा बढ़ा दी। रवि भाई ने तो जब प्रस्ताव रखा था तो हमने सोचा था कि छोटा सा प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन जब बड़े आते हैं तो प्रोग्राम भी ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। दीदी जी अपने युवा काल से ही विद्यालय के संपर्क में आई, साकार मम्मा बाबा की पालना ली हुई, और विशेष करके दादी जानकी और दादी ब्रिजेंद्र जी की पालना में आप पले बड़े हैं। महाराष्ट्र का प्रथम सेवा केंद्र वो है सायन, जो कि स्वयं आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने स्थापित किया। और ब्रिजेंद्र दादी जी के बाद आपने कई सारे साइंस सेंटर का पदभार तो संभाला ही, लेकिन आज तो आप संयुक्त मुख्य प्रशासिका का पदभार संभाल रहे हैं। साथ में आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के जोनल इंचार्ज हैं और समाज सेवा प्रभाग के चेयरपर्सन हैं। 1993 में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गार्डन जो मिला वो आपके ही परिश्रम से, और तत्पश्चात मुंबई में कई सारे गार्डन्स मिले जिनके द्वारा लाखों लोगों की सेवाएं हुई। देश विदेश में भी आपने सेवाएं दी हैं, कई सारे अवार्ड्स से दीदी जी को नवाजा गया है। कई ब्राह्मणों का आपने जीवन बनाया है। आपके नेतृत्व में मैं समझती हूँ करीब 3000 से भी अधिक बहनें आज सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं विभिन्न स्थानों पर देते आ रही हैं। महाराष्ट्र के लिए हमेशा बाबा कहते हैं कि ये महान राष्ट्र है। तो दादी रतनमणि जी हमेशा कहते थे कि महाराष्ट्र कन्याओं को देने में दाता है। तो मुझे लगता है शायद दीदी की वजह से ही ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की बहनें हमेशा कहाँ ना कहाँ हमें मिली जाती है, सारे विश्व भर में फैली हुई है, ऐसी हमारी महाराष्ट्र की बहनें हैं। और आप सब ने सुबह मुरली तो सुनी है। जब भी दीदी जी मुरली सुनाते हैं तो इतना मधुर उसमें रस भर देते हैं। सबको परमात्मा आदरणीय परम श्रद्धेय दीदी संतोष जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे इधर बहनों के मुंह हिल रहे हैं कभी से, जरा इधर भी ध्यान दिया जाए। आनंद में आज सब आनंद का दिन है ना, हमें भी देख के आनंद हो रहा है ये सब दृश्य। हाँ, कुछ न कुछ कह रहे हैं क्योंकि
ठीक है। आज बड़ा खुशी का दिन है जो यहाँ पर सतयुगी दरबार लगा हुआ है। वहाँ तो जाके देखेंगे सतयुगी दरबार, पर यहाँ भी ये रंग बिरंगी दरबार देख करके खुशी होती है। जिन्होंने भी अपनी जीवन ईश्वर के हवाले किया है, जिनका रक्षक स्वयं भगवान है, ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त करने वाली आत्माएं और उनको सेवा के लिए चांस देने वाले, अपना जीवन अलौकिक बनाने वाले जो लौकिक माता पिता है वो भी धन्य है। क्योंकि कलयुग में ऐसी संतान पैदा होना बड़े भाग्य की बात होती है। तो दोनों का भी भाग्य हम देखते हैं, बहुत बड़ा भाग्य है। चाहे कन्याएं हैं, चाहे कुमार हैं, चाहे हमारी प्रवृत्ति में रहने वाले जो भी भाई बहनें हैं, जिन्होंने बाबा के आशाओं को पूरा किया है। बाबा हमेशा कहते कि बच्चे तुम सबसे महान हो, ऊंच हो, क्योंकि आज तक सभी ने यही समझ के बैठे हुए, आज भी समझ के बैठे हैं कि प्रवृत्ति में रह करके अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाना ये इम्पॉसिबल बात है। रुई और अग्नि कभी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, परंतु हमारे ये जो प्रवृत्ति मार्ग वाले युगल हैं, इन्होंने बाबा की मदद से, बाबा के ऊपर निश्चय रख करके, बाबा की आज्ञाओं पर चल करके, साधु संतों से भी एक कदम आगे बेहद का संन्यास किया है। प्रवृत्ति में रह के निवृत्त कैसा रहना है, इसका एक उदाहरण इन्होंने पेश किया हुआ है। और सिर्फ खुद ही पवित्र रह करके अपने जीवन को ऊंचा नहीं बना रहे, परंतु उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, जो अपने बच्चों को ईश्वरीय सेवा में लगा करके सदा के लिए कमाई का एक सोर्स पैदा कर लिया। क्योंकि ये जितनी भी सेवाएं करते हैं उसका कमीशन उनके माता पिता को मिलता है। तो ये कितना पुण्य का काम हो गया बताइए। और सबको बाबा हमेशा कहते, बच्चे जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको संदेश देना, सबके अंदर आत्मा की ज्योति जगाना, ये तुम बच्चों का काम। ते हमारे जो भी भाई बहन हैं जिनकी ज्योति जग गई है, वो सर्व की ज्योति जगाने के लिए कितना महान कार्य करते हैं। कल भी बाबा की मुरली सुन रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी मनाते हैं, बच्ची पैदा होती है तो चेहरा पीला हो जाता है माता पिता। परंतु हमने देखा यहाँ तो इन माता पिता का चेहरा लाल हो गया ऐसी बच्चियों को जन्म देगा। क्योंकि ये अलग प्रकार की अलौकिक बच्चियाँ हैं जिन्होंने अनेक आत्माओं को राह बताने का काम किया है। अनेकों की जीवन रूपी नैया जो है वो डूबते हुए उसको बचाइए। तो ऐसा दिव्य और अलौकिक कर्तव्य परमात्मा के बगैर और कोई सिखा नहीं सकता है। अभी ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़े भाग्य की बात है, पूरे जन्म के पुण्य की बात है कि ऐसी संतान कैसे हो सकती है। कलयुग के अंत के समय पर अपना जीवन ईश्वर अर्पण करना,
ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। तो हमारे भाई को भी ऐसा लगा चलो इतने जो है हमने अपने बच्चों को तो नहीं इधर लगाया, कम से कम हम इनका स्वागत तो कर ले में। इन्होंने फिर अपने हाथ धुलाई कर लिए उसमें। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ आप लोग। अच्छा संकल्प आया इसको। तो मीनाक्षी बहन ने हमको बोला दीदी ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आपको आना है। तो मेरे को भी ऐसा लगा चलो ठीक है, एक अलग प्रोग्राम है उसमें जाना चाहिए। तो ख़ास टाइम निकाल करके इधर आ गए, क्योंकि हम देखते हैं हर एक जो भी बाबा का कार्य होता है वो अलौकिक होता है, लोकवासियों जैसा नहीं होता है। लोग तो अलग प्रकार का अल्पकाल की खुशी को प्राप्त करने के लिए कितने नए साधन अपनाते हैं, परंतु यहाँ तो बाबा हम बच्चों को ऐसी खुशी देता है जो सदा काल की खुशी है। आज भी बाबा हम बच्चों को बता रहे थे कि बच्चे एक दो को सम्मान देना, एक दो को आगे रखना, पहले आपका पाठ पक्का करना, इसमें ही खुद का सम्मान बढ़ता है। हम अगर बाबा को देखते हैं, साकार बाबा को भी, बाबा ने हमेशा हम बच्चों को आगे रखा और खुद पीछे रहा। पर वंडर ये रहा, बाबा ने सदैव बच्चों की महिमा किया, परंतु फर्स्ट नंबर बाबा ही आया, क्योंकि औरों को आगे करना ही खुद को आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने जो सर्वस्व त्याग किया, उस त्याग का इतना ऊंचा भाग्य उसको प्राप्त हुआ। तो हमें भी ये लेसन लेना है कि हम जितना औरों को आगे करते हैं उतना सारी दुनिया हमारा सम्मान करती है। सम्मान करने वालों को सम्मान मिलता है, सम्मान मांगने वालों को सम्मान नहीं मिलता। तो बाबा ने हमें देना सिखाया है, क्योंकि हम सब दाता के बच्चे हैं। दाता माना ही देना, देवता माना ही देना। तो हम देने वाले हैं, ना कि लेने वाले हैं। तो जब ये बात पक्की हो जाती है अपने मन में कि हमको जो सुख मिला है, हमको जो शांति मिली है, हमको जो भाव से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिला है, वो हमको सबको देना ही देना है। तो देने के बगैर रह नहीं सकते हैं। अगर नहीं देते हैं तो बाबा कहता है कि तुमने खुद ने नहीं लिया है, इसीलिए तुमको देने का संकल्प नहीं आता है। वैसे भी आप देखेंगे, घर में जब एक व्यक्ति नींद में से उठ जाता है, देखता है और सोए पड़े हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहेगा, समझेगा ये भी उठे ये भी उठे। तो वैसा ही जब अज्ञान की नींद से हम उठ जाते हैं तो हम समझते हैं बेचारे दुखी और अशांत हो करके अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। हमारा काम है इन सबको सुरजीत करना, इनको उठाना। तो उस कार्य में हम लोग लग जाते हैं, औरों को भी उठाते हैं। तो जब औरों को उठाते हैं तो उनकी आशीर्वाद हमको मिलती है। हमेशा कहा जाता है, कोई बीमार होता है ना, तो कहते हैं दवा से दुआ ज़्यादा काम करती है। तो ये जो दुआएं मिलती है औरों को सुख देने से, ये हमारे जीवन को सदा के लिए निरोगी भी बना देती है, हमारी आयु को भी बढ़ा देती है, क्योंकि हमारे को खुशी की खुराक मिलती है। उस दिन ही बाबा की बात सुन महावाक्य सुन रहे थे। बाबा ने कहा देखो बच्चे, खुशी में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों बातें आ जाती हैं। क्योंकि खुशी के लिए क्या गायन करते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी जैसी खुराक नहीं माना खुशी जैसा टॉनिक दूसरा कोई नहीं है। देखो किसी के आगे आप 36 प्रकार का भोजन रखो और उसके नीचे अगर आप चिता जला के रखो तो क्या होगा, उसको खुशी होगी, वो भोजन उसको हाजम होगा। परंतु अगर नमक मिर्ची खाता होगा और खुशी में है
तो तंदुरुस्त रहेगा। तो खुशी ऐसी चीज़ है, बाबा ने दी हुई जो खुशी है, ईश्वर प्राप्ति की खुशी, ये हमारी हेल्थ को ठीक कर डालती है। इससे हेल्थ मिल जाती है। खुराक खाने से तो हेल्थ ठीक होती है ना। तो परमात्मा का गायन ये त्वमेव माताश्च पिताश्च त्वमेव। जैसा माताएं बच्चों को खुराक खिला के तंदुरुस्त बनाना चाहती हैं, तो हमारी जो माँ है, ब्रह्मा माँ और शिव बाप, ये हमको खुशी की खुराक खिला करके हमारे को सदा के लिए 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बना देते हैं। तो आप सभी ये खुश है ना। फिर बाबा ने कहा देखो, खुशी क्या है, वेल्थ भी है, खजाना भी है। कहा जाता है ज्ञान जितना बड़ा, खुशी का जो खुशी जो है, इस जैसा खजाना दूसरा कोई नहीं है। तो ये जो खजाना है, ये जो इतना अविनाशी खजाना खुशी का मिल जाता है, तो अपने को हम माला माल कर लेते हैं। ज्ञान के आधार पर ही खुश रहते हैं, ईश्वर प्राप्ति के आधार पर खुश रहते हैं। और जो खुश रहता है वो तो सदैव औरों को खुशी बांटता ही रहेगा, हैप्पी रहेगा, खुद हैप्पी रहेगा, औरों को भी हैप्पी करता रहेगा। इसीलिए प्राण जाए परंतु हमारी खुशी कभी नहीं जावे, इस बात को ध्यान में रख करके हमेशा हमको खुशी में रहना है, औरों को खुशी बांटनी है। ये ऐसा खजाना है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा, कमती नहीं होगा। दूसरे जो स्थूल खजाने हैं वो बांटने से खलास हो जाते हैं, परंतु खुशी का खजाना जो है वो बांटने से बढ़ता है, वो कभी भी खलास नहीं होता है। तो मैं समझती आज जो भी बैठे हैं उनको, उनका खुशी से ब्लड तो ज़रूर बढ़ गया होगा, कुछ तो परसेंटेज बढ़ाए नहीं बढ़ाए। हाँ, इसीलिए सदैव खुश रहो, औरों को खुश करो और खुशी बांट करके अपने जीवन को सदा के लिए आनंदमय बना के औरों को भी आनंद देते रहो और आगे बढ़ते रहो। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। और जो भी बच्चों के या बच्चियों के जिन्होंने सेवा में अपने बच्चों को दिया हुआ है, उन सभी को बाबा की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि बाबा के कार्य में आप लोगों ने मददगार बनाया उनको, इसीलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स है। ओम शांति। दीदी जी, आप बहुत ही स्पष्ट वक्ता, माधुर्य से भरे शब्दों ने मन को मोह लेने वाले महावाक्यों की खुशबू से हम सभी ब्रह्मवत्सों का जीवन आपने खुशबूदार बनाया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद संतोष दीदी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माता पिता के सम्मान। अभी जिन माता पिताओं ने अपने बच्चे कुमारों को कहो या कुमारियों को कहो ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया, या परिवार की जिम्मेवारी संभालते हुए भी अपने कुमारों को पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया, माना हाँ बोला, ऐसे सभी माता पिता, सभी टीचर्स के माता पिता, कुमारों के माता पिता, इनके सम्मान में, माता पिता के सम्मान में गीत लेके, नृत्य लेके आ रही हमारे तेजल बहन और सेजल बहन। माता पिता के सम्मान में नृत्य लेके आ रहे तेजल बहन, सेजल बहन। हाँ, तेजल और सेजल है ना, दोनों जोड़ी। तेजल बहन महाभर में 20 सालों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है, और सेजल बहन को 1 साल हुआ है बाबा के घर में सेवाएं देते, कभी दिव्य प्रकाश सरोवर, कभी डाके कॉलोनी में अपनी सेवाएं दे रहे सेजल बहन।
शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा। सबसे पहले माता पिता हमारे शिव बाबा, उनका वंदन इस और अलौकिक माता दुनिया पिता। में लाया, मुझे बोलना चलना अलौकिक सिखाया। माता पिता के लिए ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अभी पारलौकिक और लौकिक माता पिता ये के तो लिए। सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, सविता बहन भी आ जाए स्टेज उस पर। विधाता सविता की बहन टीचर्स बहन वैशाली पहचान बहन। है। ये तो सच है कि वैशाली बहन, सविता भगवान बहन आ जाए। है वर्षा बहन, वर्षा बहन जो भी टीचर्स आना जन्मदाता चाहती है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। चलो जल्दी पूरे पूरे गाने कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है।
बहनों का बहुत 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 धन्यवाद। पूरे सभा को इमोशनल कर दिया आप सबने। खुद के सपनों से बढ़कर संतानों को बनाया महान, ऐसे माता पिता सच में होते हैं वरदान, उन्हों को समर्पित ये गीत था। और अब हमारे बीच हमारे बड़े कुमार आदरणीय नितिन भाई जी हम सबके बीच हैं। साइंस से आए हैं, 1962 में आप ज्ञान में आए। मम्मा बाबा, साकार मम्मा बाबा की पालना लिए और साथ में ब्रजेंद्रा दादी जी से भी आपने पालना लिया। यहाँ एक भी कुमार नहीं है जो साकार बाबा से मिला हो, इस फुलवाड़ी में तो नहीं है। और इसीलिए हम सबका परम सौभाग्य है कि नितिन भाई जी हमारे बीच है। आप 81 इयर्स ओल्ड हैं और यज्ञ में जैसे दधीची ऋषि मिसल आप सेवाओं में तत्पर है। संतोष दीदी जी के साथ आप साइंस सेंटर पर सारी सेवाएं संभालते हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमार नितिन भाई जी। ओम शांति। अनुभव ये कहता है कि कुमार जीवन में अगर सदा काल के लिए बाबा का रहने चाहते हैं, उनको बाबा को खुदा दोस्त बनाना चाहिए। क्योंकि बाबा को अगर खुदा दोस्त बनाते हैं, बाबा से बातें करते रहते हैं, तो बाबा जो ज्ञान मार्ग में जो विघ्न आते हैं उसको कैसे पार करना है वो हर घड़ी मदद करते रहता है। तो हमारा ये अनुभव इतने वर्षों का है। मैंने बाबा को शुरू से रास्ते चलते, बस में ट्रैवल करते, ट्रेन में ट्रैवल करते, हर टाइम बाबा से बात करते रहते हैं। तो बाबा कोई नई नई प्रेरणाएँ देता रहता है। यही राज है हमारे ज्ञान मार्ग में इतने वर्षों से चलने का। और साथ साथ में ये तो ज़रूर कहना पड़ेगा कि जो श्रीमत मिलती है, बड़ों की जो श्रीमत मिलती है, वो आँख बंद करके उस पर चलना चाहिए। हमारा विचार ऐसा है, हमारी सोच ऐसे कहते हैं, वो कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बड़े जो कहते हैं वो काफ़ी अनुभवी होते हैं, उनके पास काफ़ी अनुभव होता है। उसके आधार से वो जो श्रीमत देते हैं उसको आँख बंद करके आपको चलेंगे तो ज्ञान में कभी भी कोई भी विघ्न नहीं आता है और सारा जीवन सहज बीतता जाता है। ये आपने शुरू से देखा, अगर जो बहनें हमको शुरू से पहचानती है वो जानते हैं अब शुरू से एक के रस चल रहे हैं। उसका रहस्य यही है, जो आज्ञा मिलती है उस पर हम चलते हैं। हम अपना कभी भी विचार बताते नहीं हैं। ये दो बातों के कारण हमने ये जो कुमार जीवन है वो अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई साहब का। बहुत एक शौक। मिनट वर्षा बहन, तुम्हारे को जो परीक्षा जो आई तुम आपको वो एक दो अनुभव बताओ दीदी को। जीवन में जो परीक्षा आई, हाँ? ऐसा नहीं शायद चल सकते कि ऐसा थोड़ी छोड़ते परीक्षा क्या क्या आई बोले आपको? लोग की घर वालों ने साम, दाम, भेंट और दन, ये चारे बातें हमारे पर उन्होंने अपना के देखी। और लास्ट में उन्होंने ये भी बोला कि अगर तुमको ब्रह्मा कुमारी में जाना है तो घर में वापस नहीं आना, माना घर छोड़ के चले जाना। तो हमने वो बात भी एक्सेप्ट कर ली और ब्रिजेंद्र दादी को बताया। तो दादी ने मुझे एक कुमार के पास रख दिया और हमारी जीवन चलती रही। कुछ समय के बाद लौकिक में जो बड़ा भाई था उसकी शादी थी। तो अभी घर वाले बहुत मूंझ गए कि अभी क्या किया जाए। परिवार वाले के आके पूछेंगे ना कि अब बाबा आपके और भी बच्चे किधर है।
तो घर वालों ने फ़ोन किया ब्रिजेंद्र दादी को कि आप नितिन भाई को भेजो। तो दादी ने बताया उसने तो घर छोड़ा नहीं है, आपने उनसे छुड़ाया है। अगर आप चाहते हैं वो तो वापस आने को तैयार है तो आ जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, वापस आने के लिए हम रेडी है, आप उनको भेजो। और फिर ब्रिजेंद्र दादी ने हमको बोला घर के दरवाजे पर खड़ा रहना और बोलना मेरी 3 बातें मंजूर है तो मैं अंदर आता हूँ, न तो मैं वापस जाता हूँ। तो दादी ने बताया था हमको, एक तो हमारे खाने पीने में कांदा लहसुन नहीं डालना, ये बात मंजूर है तो मैं अंदर आता हूँ। उन्होंने कहा मंजूर है। फिर दूसरी बात, मैं जब लौकिक सर्विस करूं उसमें घर में जो देने का हिस्सा है वो मैं दूंगा, बाकी जो धन है वो मैं सेवा में लगाऊं या कहाँ भी लगाऊं, आप हमको उसका हिसाब नहीं पूछना। तो जब तक माता पिता थे तो उनका मैं घर का जो अपने ऊपर जो खर्चा आता है वो मैं देता था, उनकी नया हिसाब किताब नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं अपना हिस्सा दे देता था। और बताया सारे दिन में मैं कभी भी जाऊं और कभी भी आऊं वो आप पूछना नहीं, मेरे तरफ से इतनी गारंटी है कि मैं ईश्वरीय सेवा में होगा और कहाँ भी नहीं जाएगा। अभी तो काफ़ी ट्रेनों की फैसिलिटी हो गई है। शुरू में विशाखापट्टनम से सुबह 4 बजे ट्रेन आती थी, 3:30 बजे ट्रेन आती थी। तो भाई बहनों को लाने की ड्यूटी मेरी थी, तो घर से मैं 3 बजे निकल जाता था और फिर ईश्वरीय सेवा में लग जाता था। तो उन्होंने ईश्वरीय सेवा में समय देने का भी आपका बंधन नहीं रहेगा। अगर ये तीनों बातें मंजूर है तो फिर घर में मैं आता हूँ। तो उन्होंने फिर छुट्टी दे दी, फिर लौकिक घर में मैं रहने लगा और ये तीनों कंडीशन उन्होंने मंजूर की थी। अभी एक संतोष दीदी बोलती है तो एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने बाबा को बंधन में बांधा था। हमने बाबा को बोला था कि जब लौकिक माँ शरीर छोड़े उस समय मैं हाजिर होना चाहिए, क्योंकि घर वाले थोड़े, बड़ा भाई थोड़ा एंटी था। तो ऐसा हुआ, पिताजी तो चले गए, माँ के लिए हमने एक सर्वेंट रखे थे, 3 सर्वेंट, लेडीज़ 3 सर्वेंट रखे थे। एक बार इसका समय आया, मैं संतोष दीदी को लेके पनवेल गया था, रक्षाबंधन का दिन था। जब उधर पहुंचा तो सर्वेंट का फ़ोन आया कि आपकी लौकिक माँ काली हो गई है, माना अभी शरीर छोड़ने वाली है। तो मैंने उसको बोला कान में बोलो मैं आ रहा हूँ। तो जैसे उसने कान में बोला मैं आ रहा हूँ तो वापस वो जागृत हो गई। और फिर संतोष दीदी को बता के मैं कोलीवाड़ा स्टेशन पर उतरा और फिर वापस फ़ोन किया। तो उसने कहा अभी तो ठीक है। तो मैंने कहा एक सेवा बाकी है, वो सेवा करके मैं घर में आता हूँ। तो फिर घर में जब गया तो लौकिक माँ को बोला मैं आ गया हूँ। तो माँ ने पूछा तुमने खाना खाया क्या? मैंने कहा नहीं खाया। तो मैंने कहा आपने खाया क्या? बोलता नहीं, तुम नहीं खाएगा तो मैं कैसे खाएंगे। तो उसने कहा जाओ सेंटर पर जाओ, खाना खा के आओ। तो फिर मैं सेंटर पर गया, वापस आया, उसमें 1.5 घंटा लगता है, जाने में आधा घंटा, आने में आधा घंटा और खाना खाने में आधा घंटा। तब तक उसने क्या किया, सर्वेंट ने जो सुबह सारा दिन का जो खाना बनाया था ना, वो पूरा उसने खा लिया। और फिर जब मैं खाना खा के वापस आया तो मैंने कहा अभी मैं खाना खा के वापस आ गया और उसकी आत्मा गई। जब बड़े भाई बड़ौदा में था, वो प्लेन में आया और वो दरवाजे पर खड़ा रहा और बोला जब माँ ने शरीर छोड़ा तो तुम किधर था? क्योंकि मैं बहुत करके सारा समय सेंटर पर ही रहता हूँ। तो हमने तो कुछ बोला नहीं। सर्वेंट ने बताया
कि नहीं वो जब शरीर छोड़ा ना तो इसके माँ के सामने ही था वो, तभी वो अंदर आया। तो बाबा का जो मैंने बांध के रखा था, बाबा ने वो मेरा प्रॉमिस पूरा किया, क्योंकि मैंने बाबा को कहा था अगर मैं शरीर छोड़ेगी उस समय मैं अगर प्रेजेंट नहीं है तो सारी जिंदगी वो मुझे टॉन्ट मारते रहेंगे, मुझे कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। तो वो बात न होवे इसलिए बाबा ने हमने जो कंडीशन रखी थी वो मंजूर करी। शरीर छोड़ने के बाद वो गई, उसके बाद मुझे आने में टाइम लगा, करीबन 5-6 घंटा लगा, मगर तब तक बाबा ने संभाला और जब मैंने बोला मैं आ गया हूँ उसके बाद ही उसने शरीर छोड़ा। तो बाबा पर अगर हक जमाते हैं तो बाबा वो बातें बच्चों की ज़रूर पूरी करता है। ये हमारे लौकिक जीवन का अनुभव है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। जैसे भाई साहब ने बताया कि उन्होंने शिव बाबा को अपना खुदा दोस्त बनाया है और बांध के रखा है ना, अधिकार की रस्सी में, प्यार की रस्सी में। तो बाबा भी बच्चों का हर संकल्प पूरा करता है। तो ऐसे बाबा के समर्पित बुद्धि, सदा हाजी का पाठ पक्का और हमेशा एक रस स्थिति। दीदी जी उनके बारे में कहते हैं, मैंने सुना है संतोष दीदी जी के मुख से कि नितिन भाई जी शुरू से लेकर ड्रामा के पटरी पर चलते हैं तो हमेशा शुरू से लेकर एक रस स्थिति है भाई जी का। ऐसे कुमारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप देखते होंगे जब भी महाराष्ट्र का टर्न होता है भाई साहब का क्लास ज़रूर होता है। सभी के प्रेरणा मूर्त इतना सबका अकाउंट भी संभालते हैं, इतनी सब सेवाएं करते हुए दीदी जी के साथ फिर भी टच द ग्राउंड रहते हैं, एकदम निर्माण चित। ऐसे सभी कुमारों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हमारे आदरणीय नितिन भाई जी। तो हम एक बार जोरदार तालियों से हाँ, तो भाई जी के अंदर जो गुण है, प्रेरणाएं हैं, वो हम सब लेंगे। ओम शांति। एक बार केवल कुमारों की तरफ से करतल ध्वनि से आप स्वागत कीजिए। और आप सबको मंजूर है, जो जैसे नितिन भाई एक एग्जाम्पल है आपके सामने, उन्होंने अपना अनुभव आपके सामने रखा। इसी निश्चय के साथ आप सब भी आगे बढ़ते रहे हो और आगे बढ़ते रहेंगे, इसीलिए। और अब हमारे बीच अभी हम सबके बीच में मेहमान जो आए हुए हैं, हमारे जेडपी सदस्य गोपाल भाऊ जी, अब भी अपनी प्रेरणाएं, शुभ संकल्प प्रोग्राम के लिए देंगे, शुभकामनाएं। गोपाल भाई जी। आज का कार्यक्रम के शुभ हस्ते ब्रह्म कुमारी संतोष दीदी और जलगांव के मीनाक्षी दीदी, आज यहाँ मुझे बुलाया गया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। सच में ये सेवा करने का मौका हमको भी धरमगांव तालुके में दीदी हमको भी आता है। धरमगांव की दीदी भी यहाँ बैठी है और हमारे जो दोस्त है अपने रवीन भैया, हम दीदी स्कूल में साथ में पढ़ते थे, एक ही बेंच पे बैठते थे। उन्होंने बाबा की सेवाएं समर्पित की, हम लोगों के इसमें लग गए। खाली इतना हमारा फ़र्क है, हम लोगों के लिए जीते हैं दीदी। हम ऐसे उसमें के पुडारी नहीं है कि हम अपना घर भरना चाहते हैं, हम भी लोगों की सेवा करते हैं। अगर आप अपना कुछ कार्यक्रम हुआ, ओम शांति का कार्यक्रम हुआ, जहाँ हमारी जगह लगी तो हम मदद करते रहते हैं। लेकिन हमारे जो 89 की जो बैच में अगर सबसे ज़्यादा अनुभव जो क्यों ये मिला है वो रवीन भैया को अच्छा मिला है। उन्होंने जब से ये इसमें आए, ओम शांति में आए, तब से उनका बहुत अच्छा हो गया, उनका शरीर भी अच्छा हो गया, धनवान तो हो गए, आपको मालूम ही है। उनके 3-3, 4-4 कंपनियां हो गए। हमको भी ऐसा लगता है कि कभी कभी हम भी ऐसे बने। ये रवि भैया, ये जो बाजू में बैठे, हम
स्कूल फ्रेंड है, हम 89 से स्कूल फ्रेंड है। तो आज जब हम देखते हैं हमारे दोस्त को यहाँ पे, तो हमको गर्व होता है, और गर्व होता है कि भाई सच में हमारे तालुके में इनका प्रेरणा लेना चाहिए, आदर्श लेना चाहिए। इनका जो हमारे समाज में जो दीदी, इनका जो कीमत है वो ऐसा है कि वो सच, क्लियरिटी और किसी को न फंसाने वाला इंसान और ऐसा ही देने वाला इंसान है। तो सच में हमको हमारा दोस्त का गर्व है। और मैं ज़्यादा तो नहीं, फर्स्ट बार ही हिंदी में भाषण कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को मराठी सिवा कुछ आता ही नहीं है। हमारा महाराष्ट्रियन लोगों का प्रॉब्लम यही है। हम बॉम्बे में रहते थे तो दीदी तो अवश्य सीख जाते थे, लेकिन मैं रहता है पूना में, इसलिए थोड़ा गड़बड़ होता है। तो भी मेरे को बुलाया, अगर मेरे लायक कोई सेवा रहेगी तो मैं ये इस सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा, और मेरे दोस्त के लिए मैं सदा ही रहूँगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक बार माउंट आबू चलिए, हम आपको निमंत्रण देते हैं विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में, आप एक बार जरूर आइए। अब मैं समर्पित बहनों की तरफ से अनीता दीदी जी का आह्वान करूंगी कि आप मनोगत हम सबके सामने रखेंगे। अनीता दीदी जी पिछले 50 सालों से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से संलग्न हैं और पिछले 40 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, और धरण गांव में पिछले 16 वर्षों से आप सेवारत हैं। त्याग की मूर्त, सेवा की पहचान, ऐसी बहनें हैं खानदेश की सच्ची शान, न चाहत नाम की ना कोई अभिमान, ईश्वरीय कार्य ही जिनका जीवन और सम्मान। तो ऐसे समर्पित बहनों की तरफ से नीता दीदी जी अपना मनोगत रखेंगे। ओम शांति। हम सभी आत्माओं के माता पिता शिव बाबा और हमारी आदरणीय देवी जी संतोष दीदी जी, आदरणीय देवी जी मीनाक्षी दीदी जी, मंच पर उपस्थित हमारे आत्मिक भाई और हमारी मीरा दीदी जी, आत्मिक बहनें, और यहाँ पधारे हुए हमारी सारी साथी बहनें, साथी दीदियाँ और कुमार भाई, और हमारे माता पिता कहो, चाहे भाई भाभी कहो, चाचा चाची कहो, जो भी परिवार वाले आए हैं। तो आज विशेष हम देखते हैं कि समय कैसे बदलता गया। 4 भागों में मैं बोलना चाहूँगी कि आज यहाँ सम्मान जो हो रहा है, तो वो सम्मान के पात्र जो बनाने वाला सबसे पहले शिव बाबा का, हम सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया कि जिसने हमें कितना हमारा सम्मान कर रहा है, कितनी बार उसने हमारा सम्मान किया। साथ साथ हम ये कहूँगी कि आज मेरा अनुभव अलग है, लेकिन हमारे साथी बहनों का अनुभव अलग अलग है। हर एक बहनों का अनुभव, कोई बहनें बंधन से निकली है, कोई बहनों ने मार भी खाया है, कोई बहनों को गाली भी खानी पड़ी है, और कोई बहनें बहुत मतलब तकलीफ़ सहन करके सेंटर पर आई है। तो सभी का अनुभव अलग अलग है। मेरा अनुभव ये है कि मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लौकिक माता पिता ज्ञान में आए और छोटे थे, चलो हाँ कन्याएं पवित्र है, मुरली सुनाओ, तो सीधा मुरली सुनाने बिठा दिया। और आज मैं पार्वती दीदी को भी याद करूँगी कि जो हमारी पार्वती दीदी जी हमारे पास हमारे लौकिक घर में आते थे, और साथ साथ मीनाक्षी दीदी जी, हमारी पुष्पा दीदी, और हमारी साथी दूसरी और भी इंदिरा दीदी, ऐसे दीदियाँ हमारे घर में आते थे। और उस समय ऐसा माहौल था, 1980 में विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। तो पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, बस जल्दी सेंटर पर आ जाओ, जल्दी सेंटर पर आ जाओ। तो 10वीं की भी परीक्षा जैसे वैसे दी, लेकिन पिताजी का कहना था कि नहीं आपको पढ़ना है, पढ़ना है। तो ज़बरदस्ती 12वीं भी दिया और फिर जैसे वैसे ग्रेजुएशन किया। लेकिन दीदी हमेशा बोलते थे चलो सेंटर चलो, सेंटर चलो।
तो मन सारा सेंटर पर ही घूमता था। लेकिन जब भी छुट्टियां होती थी तो छुट्टी में कोई हम चाचे मामे काका के पास कभी नहीं गए, हम लौकिक में ज़्यादा कभी नहीं गए और छुट्टियों में हमेशा सेंटर पर ही आते थे। कई बार तो दीदी जी हमारी चोटी बना के देते थे, हम छोटे थे तो दीदी जी के साथ हम हमेशा सेवा करते थे, डांस भी सिखाते थे। आज विशेष हमारी तो हम बचपन से जैसे आए तो कुछ कोर्स नहीं कुछ नहीं, और बता दिया कि भाई कन्याएं पवित्र है, शुद्ध है, मुरली सुनाओ। तो मुरली सुनाने लगे और ऐसे करते करते धीरे धीरे ज्ञान समझ में आया। और पूरा ग्रेजुएशन होने के बाद फिर पिताजी ने बोला कि आपको कहाँ जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है, शादी करनी है या ये मार्ग चुनना है। हमने कहा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें कुछ देखा, कईयों के संसार में समझ नहीं थी, लेकिन कभी लड़ाई झगड़े देखते थे, हम कहते थे ये क्या लड़ाई झगड़े करते हैं, उससे तो अच्छा है ब्रह्मा कुमारी बनना। तो कुछ बातें ऐसे ही देखा तो हमारा मन बाबा के तरफ चला गया और बस हमने कहा कि नहीं, हमें सेंटर जाना है। और फिर तब से हमारे लौकिक पिताजी का बहुत सपोर्ट था, माताजी भी थे, लेकिन माताजी थोड़ी कमज़ोर थी, धीरे धीरे वो बाद में पक्के हुए। तो हम जिस भी सेंटर पर गए तो हमारे पिताजी ने बहुत हमें सपोर्ट किया और काफ़ी उन्होंने मार्गदर्शन किया। कई समस्याएं आई हमारे सामने भी, जैसे बाबा कहते हैं वन वन की लकड़ियाँ ये सारे सेंटर पर आती हैं, तो अलग अलग स्वभाव संस्कार की बहनें, तो कई ऐसी बातें आती थी। हम पिताजी को बोलते थे कि ये ऐसा होता है ऐसा होता है, नहीं तुम है ना पीछे नहीं हटना, तुम्हारे गुणों से तुम आगे बढ़ो, सभी के गुण देखते रहो। कुछ बातें मैं उनको बताती थी कि मुझे ना ये बातें नहीं अच्छी लग रही, वो बोलते थे कि नहीं, सभी के गुण देखो और बाबा को देखो और आगे चलते रहो। और सचमुच उन्होंने जो संस्कार किए हमारे अंदर, तो आज तक हम कई ऐसी बातें आती है लेकिन हम सभी निगेटिव को भी पॉजिटिव बना के चलते आए तो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं जो हमारे सचमुच शिव बाबा तो है साथ में, और लौकिक माता पिता का एक संस्कार पड़ गया, और साथ में हमारी जो दादियाँ हैं, हमारी दीदियाँ हैं, तो उनका जो हमें मार्गदर्शन मिला, उस मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ते गए। वो समय था दादियों का कि केवल बाबा के गोद में आ गए और समर्पण हो गए। फिर दूसरा जो समय आ गया कि भाई बाबा ने कहा चिट्ठी लेकर आओ, कईयों को चिट्ठी मिली, कईयों को नहीं मिली। बाद में धीरे धीरे समय बदलता गया और अभी तो जो समर्पण होने का कन्याओं का है तो उसका भी नियम काफ़ी बदल गए। 5 साल 8 साल के बाद वो समर्पित हो सकती हैं। तो ये समय देखो, दादियों का समय, हमारी दीदियों का समय और आज का समय, तो ये समय बदलता गया। जैसे लौकिक में आप देखते हैं कि शुरू की शादियाँ कैसी थी, बीच की शादियाँ कैसी है और आज की शादियाँ कैसी है। तो ये शादियों में आज इतना खर्चा करते, कितना दिन तक वो शादियों के प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो आज यहाँ बाबा भी केवल गंभीर नहीं है, तो बाबा भी रमणीक है, तो इसके लिए बाबा के बच्चे भी रमणीक है। तो केवल ज्ञान योग नहीं, तो आज विशेष हमारे रवि भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम केवल एक जंगल में जाना, तपस्या करना, पर्णकुटी में रहना, ये हमारा बाबा ने नहीं बताया। त्याग और तपस्या तो करनी है, लेकिन वो त्याग और तपस्या इस कलयुग के माहौल में रहते हुए हमें करना है। तो ऐसी त्याग और तपस्या हम इन दादियों से, दीदियों से सीखा है कि कैसे त्याग और तपस्या हम करें, क्योंकि यहाँ कलयुग में निगेटिव बातें बहुत आती हैं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत की बातें बहुत आती हैं। तो ऐसे समय में भी ये दीदियों के जो हमें मार्गदर्शन मिले, इन दीदियों से हमें जो हम सुनते रहे, जो उनकी दृष्टि ने हमें निहाल किया, तो आज हम एक सफल ब्रह्मा कुमारी बन के जीवन जी रहे। तो हमें, हमारे माता पिता, हमारा परिवार
हमारे लौकिक परिवार में से भी किसी ने बंधन नहीं डाला। और हमारे कोई परिवार वाले जो पिताजी के जो दूर के रिश्तेदार हैं वो बोले अपोजिट हो गए थे। उन्होंने कहा इनके पास दहेज नहीं है, इसके लिए वो कन्या को सेंटर पर भेज रहे, सन्यासी बना रहे। तो पिताजी ने कहा ठीक है, आप हमारे से संबंध तोड़ देंगे तो तोड़ दो, लेकिन हम ये इस मार्ग पर जरूर चलेंगे। तो कितने दिन तक उन्होंने संबंध तोड़ा, आज भी वो अलग है और हमारे जो भी लौकिक भाई भाभियाँ वो सब अलग है। तो इस प्रकार कई उन्हें, तो आज ये जो माता पिता हैं उनको बहुत समस्या आई, कईयों ने गाली भी खाया, कईयों ने समाज में नाम भी रखा, कईयों ने बोला होगा कि तुम्हारी कन्या को वहाँ भेज रहे, वो कैसी रहेगी, उसका अगर बीमारी आएगी तो कैसी रहेगी, उसको ज़्यादा तकलीफ होगी तो कौन संभालेगा। कई माता पिता के सामने ये समस्या है। लेकिन आज जो माता पिता यहाँ बैठे हैं, धन्य धन्य, और उनको बहुत नमन करती हूँ। हम सभी बहनों के तरफ से नमन है कि वो सभी परिवार का अपोजिट्स माना परिवार की एक विरोधाभास सहन करते हुए अपनी बेटी को उमंग उत्साह दे रहे, हिम्मत दे रहे कि नहीं तू सेंटर पर अपना जो है प्रोग्रेस करती रहे, सेंटर पर अच्छी ब्रह्मा कुमारी बन के साथ चलती रहे, हम आपके पीछे बैकबोन हैं। तो ऐसे देखो ये हमारे माता पिता, इनका आज विशेष हमारे रवि भाई को विचार आया कि जिन्होंने इन कन्याओं को समर्पित किया, इन कुमार भाइयों को पवित्र रहने दिया, ऐसे माता पिता का हमें सम्मान करना है। तो देखो कितने भाग्यशाली रवि भाई जी कि हमारी प्यारी दीदी जी, देवी जी, संतोष दीदी जी भी यहाँ पहुँच गए और उनके दृष्टि और आशीर्वचन आज हमें मिल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सचमुच हम बहनें बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज एक कन्या की शादी करना तो कितना सोचते हैं। वो शराब पीने वाला तो नहीं है, व्यसनी तो नहीं है, इसको निकाल तो नहीं देंगे, और शादी के बाद तुरंत इसका डाइवोर्स तो नहीं होगा, घर वाले कैसे हैं, कितनी सारी बातें हम दुनिया में देख रहे। शादी के बाद थोड़े ही दिन में बच्ची को जलाया जाता है, भेज दिया जाता है, मार दिया जाता है, कितनी समस्या है। तो इस समस्याओं में से आज हमारे माँ बाप ने आज हमें ब्रह्मा कुमारी बनाया और आज हम बाबा के घर में बहुत सुखी है, बहुत खुश है, बहुत आनंदी है हमारी बहनें, हाथ खड़ा करो। खुश है सारी बहनें, खुश है ना, छोटी बड़ी जो भी है हमारी सब बहनें। तो सचमुच हम आज बाबा के घर में, बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमारा ये जन्म, हमारा अंतिम जन्म इस कलयुग का बाबा की सेवा में हमने अर्पण किया। और वो त्याग तपस्या जो कर रहे, हम तो त्याग केवल दुनिया का जो आकर्षण वाला बातें है उसका त्याग किया है, बाकी तो आराम से खा रहे, पी रहे, चल रहे, है ना। तो रंगीन ड्रेस का त्याग किया, रंगीन बातों का त्याग किया और दुनिया की मान शान का त्याग किया, बाकी तो बाबा के घर में हम बहुत सुखी हैं। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगी कि आज, हाँ जी, तो आज हम कोई भी प्रलोभन में न जाते हुए, हम जैसे पार्वती, जो पार्वती थी उसने जो अपने महादेव जी को कहा कि भाई मुझे महल चाहिए, लेकिन पार्वती जी को कहा कि नहीं, तेरा जीवन महल में नहीं है, तू हम जैसे है वैसे कैलाश पर्वत पर त्यागी तपस्वी जीवन है। लेकिन उसने माना नहीं और उसने महल बना दिया। लेकिन फिर महल की पूजा करने कौन आएगा, तो रावण को बुलाया गया जो विद्वान था, उसको शास्त्रों का ज्ञान था, तो उस विद्वान को बुलाया गया। और बाद में पार्वती ने कहा क्या दक्षिणा देवे, तो उसने बोला ये महल ही मुझे चाहिए। तो आखिर जो महादेव जी ने कहा था कि ये तेरा जीवन नहीं है। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे, हमारा चाहे घर गृहस्थी में रहते हैं, चाहे बाबा के सेंटर पर रहते हैं, तो हमारा जीवन त्यागी और तपस्वी है। तो हम कोई भी प्रलोभन में न जाते हुए ऐसे ही सफल ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हुए हम बाबा के साथ
दादियों के साथ, दीदियों के साथ हम ऐसे ही चलते रहेंगे। और हम ये वापिस शुभ भावना, शुभ कामना देते हैं कि ये सफल यात्रा ऐसे ही आगे चलती रहे और हम ऐसे ही परिवार में चलते रहे। आज हमारी 3 बहनों की भी याद आ रही, हमारी संजीवनी बहन, नंदा बहन और हमारे सेंटर की सरिता बहन। तो हमारी तीनों बहनें आज होती तो उनका भी विशेष सम्मान होता था। तो विशेष उनको भी हम शुभ भावना, शुभ कामना देते। ओम शांति। उषा बहन जो 40 गांव के हैं वो भी गए। बहुत बहुत धन्यवाद नीता दीदी जी का। पार्वती दीदी जी ने, जिनकी त्याग, तपस्या और दधीची ऋषि के मिसल अथक सेवाएं पार्वती दीदी जी ने किया, वो फिर दीदी जी के साथ, पार्वती दीदी जी के साथ सेवा करने हमारे मीनाक्षी दीदी जी, जिनके नेतृत्व में सभी टीचर्स बहनें पूरे जलगांव उपक्षेत्र में, पूरे भारत भर में सेवाएं कर रही है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुमारी दक्षिता डांस लेके आ रही है। शिव पिया साथ है कुमारी दक्षिता। सभी पार्वतियों का पिया शिव। सभी साथ
कुमारी दक्षिति का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हमें हमारे शिव पिया की याद दिलाई। बाबा तो आज हमारे साथ है ही, पिया के रूप से, साजन के रूप से हमेशा हमारे साथ रहते ही हैं। और हमारे बीच है साइंस से पधारे हमारे दो भाई, प्रभाकर भाई जी, आपका परिचय करा दूं। ज्ञान में 2004 से हैं। रमेश भाई जी जो हमारे बड़े भाई साहब थे, उनके साथ आपने 10 साल सेवाएं की। गामदेवी सेवा में भी सेंटर में भी आप सेवाएं करते हो और संतोष दीदी जी के साथ भी सेवाएं करते हो। प्रभाकर भाई जी कहाँ हैं आप? हाँ जी, हाँ आप केवल सभी से मिले। हाँ, और हम और साइंस से ही हमारे रामकृष्ण भाई जी भी आए हैं। आप 2008 से इस ज्ञान में चले और बचपन, ज्ञान के बचपन सायन गार्डन में बिताया 2 साल। और फिर बाद में सॉफ्टवेयर की जॉब की और जॉब छोड़ के आप शांति सरोवर हैदराबाद में 7 साल सेवा की। और ललित भाई जी ने जो कनेक्ट वन वेबसाइट की सेवा करने के लिए फिर आपको मधुबन में बुलाया, वहाँ आपने 4 साल तक कनेक्ट वन की सेवा की और अभी आप साइंस सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रामकृष्ण भाई जी, आप हम सबके साथ थोड़ा अपना अनुभव शेयर करें। 2 मिनट अनुभव शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुझे शांति सरोवर में 7 दिन का कोर्स हुआ था। कोर्स होने के बाद में मैंने बाबा को ये बोला कि उस समय मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये कोई अलग ही दुनिया है, यहाँ की भाई बहनें सब सम्मान से, रेस्पेक्ट से बात करते हैं। तो मेरे को ये संकल्प आया, मैं पढ़ाई के उस समय पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के कारण या जॉब करने के कारण कहीं पर भी जाना हुए, वो सेंटर के बाजू में ब्रह्मा कुमारी कुमार कुमारियों के साथ में रहे, ऐसा मैंने बाबा को बोला था। तो 7 दिन का कोर्स होने के बाद में मेरे को पढ़ने के लिए मुंबई आना पड़ा। वो साइंस सेंटर के वॉकेबल डिस्टेंस के माने आधा किलोमीटर के अंदर ही था। तो जितना समय मैं मुंबई था, एक दिन भी मेरे को बस चढ़ना नहीं पड़ा। साइंस सेंटर में उस समय गार्डन था, उस गार्डन में ही रहा। उसके बाद फिर जॉब ढूंढने के लिए गया तो हैदराबाद शांति सरोवर के वॉकेबल डिस्टेंस में ही मेरे को जॉब मिला था। तो शांति सरोवर में रह के उसके बाद में जॉब छोड़ के शांति सरोवर में ही सेवा किए थे। तो सॉफ्टवेयर की कला के कारण मेरे को एक संकल्प था, जगदीश भाई, रमेश भाई की जो जगदीश भाई ने विंग्स की इन्वेस्टिगेशन की, सारी ब्राह्मणों को यूज़ हुआ। वो बुक लिखते हैं, बुक्स लिखा, सारी ब्राह्मण यूज़ करते हैं। और रमेश भाई ने एक प्रदर्शनी की सेवाएं शुरू की है, वो सारी ब्राह्मण यूज़ करते हैं। तो मेरे को लगा मैं भी कुछ ऐसी सेवा करूं जो सारी ब्राह्मणों को यूज़ में आए। तो वो संकल्प के बाद में ललित भाई ने मेरे को एक बार एक कोरोना के समय हमारा ये लिटरेचर की जो है ना, लिटरेचर बैज वगैरह गार्डली गिफ्ट्स का वो बंद हुआ था। उस समय उसकी वेबसाइट से बेचने का वो सेवा मेरे को मिला था। वो 20 दिन में ही वो पूरा हो गया था। उसको देख के ललित भाई मेरे को कनेक्ट वन में बुलाया। तो कनेक्ट वन में काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज बाबा ने मेरे द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया। वो बाबा ने मेरा संकल्प ऐसा पूरा किया, उसके लिए बाबा को धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृष्ण भाई जी का। अभी संतोष दीदी जी, मीनाक्षी दीदी जी को ईश्वरीय सौगात दे रहे, फिर मीनाक्षी दीदी जी संतोष दीदी जी को सौगात दे रहे। गटर
मीनाक्षी दीदी जी दे रहे पहले, संतोष दीदी जी दे रहे। ब्राह्मणों का अलौकिक रस्म, बाबा के घर में जाते तो भी हमें याद सौगात मिलती है। दीदी जी भी दीदी जी को याद सौगात दे रहे। स्नेह का प्रतीक। अंगूठी पहनेंगे। संतोष दीदी जी का नाम है संतोषी देवी, तो एस का आकार में ड्राई फ्रूट्स दे रहे। और टोली अंगूठी। रवि भाई जी सौगात दे रहे। रवि भाई जी और लता बहन, गोल्ड सिटी है तो दीदी जी अंगूठी पहनाएंगे दीदी को। और एक टेबल उठाएंगे। टेबल हमारे शीतल बहन जी ने बहुत प्यारा केक बनाया है आप सभी के सम्मान में। केक कटिंग होगा और हमारे समाधान भाई जी गीत गाएंगे। समाधान भाई, समाधान भाई। हम सबके बीच में आज सभा में आदरणीय प्रकाश जी बालानी जी भी आए हैं, वो भी आ जाए स्टेज पर, उनका भी सम्मान है केक कटिंग में। गट नेता प्रकाश भाई जी बालानी। समाधान भाई, समाधान भाई गीत गा। प्रकाश जी बालानी, आप बीजेपी के गट नेता होकर के चुन के आए हैं और एज ए नगर सेवक भी वार्ड नंबर 15 से चुन के आए हैं, तो आपका भी सभा में स्वागत है। स्वागत है, आइए ऊपर। समाधान भाई गीत गाने का बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा गीत गाते, पहली बार हम सब सुनेंगे। आओ समाधान भाई। प्रकाश भाई जी आ जाए स्टेज पर केक कटिंग में। प्रकाश भाई जी, उनका भी दुपट्टे से स्वागत। ओ त्यांचा दुपट्टा टाकून द्या, टीका लावून। हेलो, कट करा।
जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाएं टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का ये नाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सभी तालियां बजाएंगे। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस तुमसे सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा दीदी जी हम सबके बीच में से छुट्टी ले रहे हैं। दीदी जी का बहुत धन्यवाद, मेरे बाबा इतना समय उन्होंने हम सबको दिया। सभी तालियां बजाते रहेंगे। प्रोग्राम बाकी अभी सिर्फ दीदी जी छुट्टी ले रहे। मीनाक्षी दीदी जी आज सबके बीच में है। प्रोग्राम बाकी है, हमें अनुभव सुनना है अभी। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरा होठ पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरा ही ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाएं टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का ये नाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उभरते कलाकार। पहली बार समाधान भाई जी ने हम सबके बीच में गीत गाया। अब माता पिता की तरफ से अपने मन के भाव रखने आ रहे हैं नामदेव भाई जी सामनेर से। आप शीतल बहन जी के लौकिक पिताजी हैं, लौकिक और अलौकिक दोनों भी। और 2 मिनट अपना मनोगत हम सबके सामने रखेंगे। जिन्होंने संस्कारों से जीवन संवारा है, आज उन्हीं माता पिता को सारा जग नमन हमारा है। ओम शांति। पहले सबसे बाबा को नमस्ते करता हूँ, परम प्रिय परम पिता परमात्मा। बाद में सबको संतुष्ट करने वाली संतोषी दीदी, सबका उमंग उत्साह बढ़ाने वाली मीनाक्षी दीदी,
महावीर बन तन मन से सेवा करने वाले कुमार, 21 पीढ़ी का उद्धार करने वाली समर्पित कन्याएं और सबसे भाग्यवान जो माता पिता है जिन्होंने समय अनुसार अपने कन्या और कन्या रत्नों को बाबा का बनाया। अब मैं खुद का अनुभव सुनाता हूँ, मेरी कन्या को कैसे मैंने समर्पित किया। वास्तव में मैं बाबा ने कराया, मैं तो सर्विस में था, गवर्नमेंट सर्विस में, मगर बाबा ने बुला लिया और अपनी जगह पर बिठा दिया कि बच्चे यहाँ बैठो और मेरी सेवा करो। तब से 86 में, तब से मैं घर आकर नौकरी छोड़ दिया, घर आकर ये सेवा शुरू की तो पवित्रता का फाउंडेशन पक्का किया और उसके आधार से फिर एक एक कन्या बाबा के घर आने लगी। पहले योजना बहन आई, उन्होंने देखा अरे ये जीवन तो एकदम श्रेष्ठ है, उसको देखकर दूसरी कन्या आई, तीसरी आई, अनेक कन्याओं को देखकर शीतल बहन छोटी थी तब धीरे धीरे समझने लगी अरे ये तो कितनी बहनें अपने घर आती है, कैसा जीवन जी रही है, बाहर का जीवन और ये जीवन में कितना रात दिन का फर्क है, ये समझने लगे। फिर वो धीरे 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 मोल्ड होते गए और बाबा की सेवा में धीरे धीरे उनको मधुबन भेजा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर तब से लेकर वो सेवा में रात दिन सेवा में सेवारत हो गई। तो अब एक ही काम रहा है कि दुआएं देना और दुआएं लेना और कौड़ी मोल जीवन हीरे तुल्य बनाना। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद नामदेव भाई जी का। बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत जो सार उन्होंने कहा कि हमें दुआएं देना है और दुआएं लेना है। अभी हम सबके बीच में हमारे गोपाल भाई जी को ईश्वरीय सौगात दी जा रही है, तो हम जोरदार तालियों के द्वारा उनके साथ साथ हमारे बीच में हाँ ईश्वरीय प्रसाद प्रकाश भाई को भी दे रहे, नहीं वो बैठ रहे ना। हाँ। अभी कुमारों के तरफ से प्रातिनिधिक रूप में हम सबके बीच में आ रहे हैं, क्योंकि हर कुमारों का बहुत बड़ा अनुभव है, एक एक टीचर्स का बहुत अनुभव है, लेकिन समय की सीमाओं को देखते हुए आगे सौगात का प्रोग्राम है, आप सभी को स्टेज पर भी आना है, आगे भी बहुत सारा प्रोग्राम बाकी है, तो समय सीमाओं को देखते हुए हमने एक एक को ही लिया है। एक टीचर्स माता पिता में कैसे पिता और अभी कुमारों के तरफ से प्रातिनिधिक रूप में आ रहे हम सबके बीच में राजेंद्र भाई जी जो समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 7 साल से आप बचपन से ज्ञान में हैं, ज्ञान से जुड़े हुए आपको 40 साल हो गए हैं। आपने एमएससी किया है, बीएड किया है, कुछ साल 5 साल आपने टीचर्स के रूप में भी पढ़ाया, फिर आप डेयरी भी चलाते थे, उसके साथ साथ आपने सरस्वती क्लासेस में भी 15 वर्षों तक अपनी सक्रिय सेवा दिया। अभी समर्पित रूप से भाई जी अपनी सेवाएं देते हैं और बहनों को अकाउंट में कहो और कोई भी मदद कहो तो वो भी अपनी सेवा भाई जी देते हैं। तो ऐसे हाँ तो ऐसे कुमारों के तरफ से राजेंद्र भाई जी हम सबके बीच में अपना अनुभव रख रहे। राजेंद्र भाई जी। उसके पहले एक अनाउंसमेंट है, सभी टीचर्स बहनें छोटे हॉल में जाएंगे। अभी नहीं, सभी नहीं उधर दे रहे, अभी प्रोग्राम में सभी टीचर्स बहनें, अरे अभी है संतोष दीदी बैठा है ना। सभी टीचर्स बहनें छोटे हॉल में जाए और वहाँ पर संतोष दीदी आप सबसे मिल रहे हैं, तो इसीलिए टीचर्स बहनों से अनुरोध है कि आप छोटे वाले हॉल में जाएंगे। आपकी सौगात भी वही है और दीदी जी भी आपसे अभी ही मिलेंगे।
और अब हमारे बीच राजेंद्र भाई जी अपना मनोगत 2 मिनट में सुनाएंगे। ओम शांति। सर्वप्रथम प्राणप्रिय शिव बाबा को याद करते हुए आदरणीय मंचासीन दीदिया एवं हम सब कुमारों के सिंपल और सैंपल एग्जाम्पल नितिन भाई जी, जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। वैसे हम में से हर कुमार का एक जीवन जो है वो गाथा ही है। बहुत सारे कुमारों ने, जैसे नितिन भाई जी ने बताया, ऐसे अनुभव से गए हैं। क्योंकि कुमार जीवन यह क्या है, हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। ये सम्मान तो एक क्या है, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा आपस में मिलना हुआ, लेकिन ऐसे अनेक बार जो सम्मान हुए हैं उसमें से पहला सम्मान हमारा हम कुमारों का आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने शांतिवन में रखा था। जब हम में से अनेक कुमार इस बात के साक्षी होंगे, जिस वक्त दादी ने हम कुमारों को चांदी की अंगूठी पहनाई थी और उस वक्त दादी ने कहा था कि अब आपकी सगाई हो गई है ना। जिस वक्त दादी ने ये कहा कि ये कुमार जीवन गॉड गिफ्ट है और अब तुम्हारी सगाई हो गई है, तो उस दिन से हमने अपने इस जीवन का महत्व पहचाना। वैसे पहला जो सम्मान हुआ हमारा वो तो हंसी हंसी में हो गया था, जब इतनी समझ नहीं थी। पर जो दादी के जो बोल थे वो हमारे लिए क्या थे, तीर था और हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला था। दूसरा सम्मान फिर हुआ हमारा जब सिल्वर जुबली कुमारों का मधुबन में, जिन्होंने 25 साल से ज़्यादा का समय इस कुमार जीवन में व्यतीत किया, उन कुमारों का सम्मान किया गया। तो वह हमारा दूसरा सम्मान था। उस समय हमें लगता था, संदीप भाई थे हमारे बीच में, हम कुमारों के प्रतिनिधि के रूप में, तो संदीप भाई बोल रहे थे कि जो पुराने कुमार है उनका अभी 25 साल वालों का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तब फिर मुझे लगा पहला सम्मान तो ऐसे हंसी खुशी में हो गया, लेकिन दूसरे सम्मान के वक्त फिर दिमाग पे थोड़ा बल आया। उस वक्त मुझे लगा कि हमने ऐसा कोई सम्मान पूर्वक जीवन अपना बनाया है, ऐसी कोई सम्मान करने योग्य हमारे हाथों के द्वारा सेवाएं हुई है। तो उस वक्त हमें क्लिक हुआ और वहाँ से हमारे जीवन ने क्या लिया, पलटी लिया कि हमें कुछ ऐसा जीवन में सम्मानजनक बाबा के कार्य में उसका मददगार राइट हैंड जिसको कहा जाए, वह हमारी दिशा करने वाला पल था। फिर वहाँ से हमारे जीवन में कुछ ऐसा संकल्प आया कि हम कुछ विशेष कार्य करें। फिर हमारे माता जी की प्रेरणा से कानलदास सेवा केंद्र के निमित्त जो सीमा बहन जी है, उनके साथ हमारा विचार विमर्श हुआ और उस वक्त माता जी के जो बोल थे वो थे कि बहन ऐसे भूत बंगले में कैसे रहती होंगी, है ना, क्योंकि वो सेंटर मतलब गीता पाठशाला थी वो उस वक्त। तो माता जी बोल रहे थे कि कैसे ये भूत बंगले में बहन रहती होंगी। तो उस वक्त क्लिक हुआ कि हमें यहाँ अपने गांव में सेंटर बनाना है। तो बाबा ने वो कार्य भी हमसे सफलतापूर्वक करवाया और जो कुमार जीवन है हमारा, उसको कुछ अब दिशा मिली। उसके बाद में जब तक माता पिता थे तो तब तक हमने पूरी जिम्मेवारी निभाई, क्योंकि माता पिता के हम इकलौते पुत्र थे, बहनें 2 थी। लेकिन वो सारी जिम्मेवारियां निभाने के बाद जब माता जी ने भी शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने के बाद फिर हम ईश्वरीय कार्य में समर्पित रूप से 2017 से पूर्ण रूप से लग गए। उससे भी पहले बहुत सारे अनुभव है, लेकिन समय का जो भाई बहन उठ रहे हैं ना, उनको समय का हॉल में जाना है भोजन के लिए। समय के अभाव से मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम शांति। प्रोग्राम खत्म हो रहा है, इसलिए अभी इतना जल्दी मत करो उठने के लिए।
कुमारों के लिए युवा हो तुम, सोच आपकी महान है, संयम आपकी ढाल है, सेवा आपकी पहचान है, ऐसे कुमारी समाज के असली कर्णधार है। तो ऐसे कुमारों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अभी आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, जो भाई बहन जा रहे हैं भोजन के लिए, उनकी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ऊपर के हॉल में है। सम्माननीय सभी माता पिता और कुमार यहीं बैठे रहेंगे। आपको अभी सौगात मिलने वाली है, तो हर एक कुमार अपने माता पिता के साथ ऊपर आएंगे। तो हर एक अपने संबंधियों के साथ जुड़ जाइए, है ना। कुमार लोग अपने माता पिता, भाई भाभी जो भी आए हैं उनके साथ आप ऊपर आए, और फिर बाद में बहनों के माता पिता बाद में आएंगे, ठीक है। ऐसे बुलाते क्या? नहीं, अभी आने दो, जो पहले माता पिता को लेके आएंगे। माता पिता मिलके